सो स्पेशल फंक्शन या गेट्स, स्पेशल टाइप के गेट्स। तो पहला है आपका एक्सॉर या एक्सक्लूसिव और गेट। सो दिस इज अ 3 इनपुट एक्सॉर गेट एक्स वाई जेड। एफ इजकल टू, ये आपका साइन होता है एक्सॉर का, ठीक है, आपको ऐसे प्लस करके बबल या सर्कल के अंदर एक्स एक्सॉर वाई एक्सॉर जेड, ये 3 इनपुट है। मेनली आपको 2 इनपुट पे पढ़ना है चीज़ें। तो 2 इनपुट एक्सॉर आपका कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, आपका और के पहले उसी शेप में आप ऐसे ये आप बना देते हो, ठीक है। तो यह आपका इसी के कुछ पैरेलल पैरेलल, तो ये चलो हो गया। एंड इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, द आउटपुट इज लॉजिक हाई व्हेन ऑड नंबर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स आर हाई एल्स आउटपुट इज लॉजिक लो। सिर्फ आपका आउटपुट हाई कब होगा, जब ऑड नंबर, लाइक यहाँ पे एक एक, यहाँ पे आपके दो। तो आप देखोगे नंबर ऑफ हाई इनपुट, नंबर ऑफ हाई इनपुट, हाई इनपुट, सो 1 इधर इज 0, 1 इधर इज 2, इधर इज 1, इधर इज 2, ऊपर का हमारा काम खत्म हो गया, यहाँ पे इधर इज 2, इधर इज 3। सो 3 वाले में आपका है, 1 वाले में है, 1 वाले में, ठीक है। ऑड नंबर के इनपुट हाई होंगे तो आपका आउटपुट हाई मिलेगा, एल्स 0 मिलेगा। ऐसे यहाँ पे भी आप लॉजिक लगा दो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, सो ओनली यहाँ पे आपको हाई मिला। तो आप एक्स एक्सॉर वाई को आप लिख सकते हो एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार, ठीक है, अपोजिट आपको। और ये एसओपी फॉर्म में मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट, इसको आगे भी देखेंगे। मतलब ये दो प्रोडक्ट एक्स बार वाई अपने आप में क्या एक प्रोडक्ट है, एक्स वाई बार अपने आप में क्या एक प्रोडक्ट है, दोनों का ये सम है, तो ये सम ऑफ प्रोडक्ट है। या इसको प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक्स बार प्लस वाई बार, ये आपका क्या है, सम, ये भी सम एक्स प्लस वाई, और इन दोनों सम का प्रोडक्ट। तो इसमें दोनों में बार, यहाँ पे एक में भी नहीं, यहाँ पे अपोजिट अपोजिट, एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार, ऐसे याद रखने का। आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। आप इसको क्या करो कि इसको इससे एंड इसको इससे आप मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे एंड इसको इससे, 4 टर्म्स आपकी बनेंगी। एक्स एक्स बार आपको पता है 0 होता है, एंड वाई वाई बार भी आपको पता है 0 होता है। तो बाकी एक्स बार, ये आपके 2 टर्म्स बचेंगे। आ गया। अब प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सॉर की बात करते हैं। तो एक्स का एक्सॉर करो आप 0 के साथ, तो वो एक्स आएगा हमेशा, बिकॉज अगर एक्स 0 होगा तो आपके नंबर ऑफ इनपुट 0, तो आपको आंसर भी 0 ही मिलेगा, मतलब नंबर ऑफ हाई इनपुट्स, ठीक है। अगर 1 होगा तो केवल ऑड नंबर का मतलब एक इनपुट हाई है, तो आपको आंसर भी 1 मिलेगा। अगर आप 1 के संग करोगे तो अपोजिट मिलेगा। अगर आपने यहाँ पे 1 रख दिया तो ये 2 हो गया, नंबर ऑफ हाई इनपुट 2, तो आपको 0 मिला, मतलब आपने 1 रखा तो 0 मिला आंसर में। आपने 0 रखा तो नंबर ऑफ हाई इनपुट इज सिंगल, ये 1, तो आपको आउटपुट 1 मिलेगा। आपने 0 रखा तो आपको 1 मिला, तो अपोजिट। ऐसे ही x XOR x इज 0 एंड x XOR x बार इज 1। आप इनको ड्रॉ करना चाहो, जैसे इसको आप ड्रॉ करो, तो a और b आपने रखा तो आपको a XOR b मिलेगा। ये तो आपका बेसिक हो गया। आपने x और 1 को रखा, ठीक है। हाँ, ये वाला देख लेते हैं, ये वाला, ये यहाँ पे मैंने बनाया। तो x और आपको दूसरा क्या है 1, तो ये जो आपका x है ये वाला, ये आपकी 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो 0 या तो 1। तो उस हिसाब से आपको x XOR 1 को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। वो वही केसेस हैं कि आपका x 0 लिया तो आपका क्या मिला, ये सब ये बना के दिखाया है। ये आपका x XOR 1 को आपको बनाना है। तो आप x को अगर 0 लेते हो केस 1 या 1 लेते हो, और आपका सेकंड इनपुट तो 1 है ही, वो तो फिक्स है अपनी जगह 1, तो 0 के संग 1 आपका आउटपुट 1 मिलेगा, और 1 के साथ 1 आपका आउटपुट 0। तो जो भी आपने लिया था 0 1, आपको उसका अपोजिट मिला 1 0, ठीक है, x बार। तो इसीलिए ये आंसर x बार है। तो ऐसे आप बाकी को भी प्रूव कर सकते हो चाहो तो। अब एक बढ़िया सा क्वेश्चन है कि आपको ये मिला हुआ है, ये एक्सॉर गेट्स हैं बहुत सारे। आपने यहाँ पे इनपुट x दिया, आपने नीचे भी x ही इनपुट दिया, फिर आपने यहाँ पे x दिया, मतलब हर उसका सेकंड इनपुट तो x फिक्स है, बट जो ऊपर वाला इनपुट है वो प्रीवियस गेट का इनपुट है। तो आप x और x को एक्सॉर करोगे तो आपको आंसर मिलता है 0। फिर आप क्या करोगे, 0 और x को एक्सॉर करोगे, 0 और x का एक्सॉर होता है आपका x, तो फिर x और x को करोगे आप, तो आपको फिर 0 मिलेगा। तो आपका यहाँ इस केस में तो आंसर f इजकल टू 0 है।
अब एक क्वेश्चन है आपके पास कि 20 टाइम्स हमने यही लॉजिक अप्लाई किया है, 20 बार, ओके 20 बार, बट आपका जो इनपुट है वो आपका 1 है और नीचे x है, तो ये चीज़ है, तो आपको 20 के बाद आपको फंक्शन क्या मिलेगा? अगर हम ये जीरो वाला लॉजिक ही अप्लाई करते हैं, ये जीरो एक्स वाला, हम इसको इसी से कंपेयर कर लेते हैं कि हमने x ही इनपुट दिया है, तो आपको जैसे पहले गेट के बाद जीरो मिला, सेकेंड गेट के बाद x मिला, फिर जीरो, फिर x, ऐसे आप काउंट कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। और बाकी रिपीट भी हो रहा है, आप अगर आपने लगाया 1 एंड x को लगाया तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा? x डॉट वन इज x डॉट नहीं, x एक्सॉर 1 इज x बार, तो यहाँ पे आपको x बार मिला, ओके। फिर आपने क्या किया, x और x बार का किया एक्सॉर, जो कि होता है 1, सो आपको 1 मिला, फिर आपको 1 को ही इसी से करना है, तो आपका पैटर्न बन गया। तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? हमको नीचे वाले से मतलब नहीं, वो तो x है ही, x बार 1, x बार 1, x बार 1, x बार 1, 20 के बाद आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 1। तो मे बी आपको समझ में आया हो। एक्सक्लूसिव और गेट, नॉर गेट सॉरी, और एंड नॉर, एक्सक्लूसिव और एंड एक्सक्लूसिव नॉर या एक्स नॉर, दो ही तरीके के होते हैं, नैंड और एंड वाला कोई हिसाब नहीं। आपका ये क्या है, ये आपका एक्सक्लूसिव और गेट है, उसमें आपने अगर एक नॉट या इन्वर्टर लगा दिया तो ये आपका एक्सक्लूसिव नॉर गेट बन गया, मतलब एक्स एक्सॉर वाई प्लस एक्सॉर जेड का होल बार। तो ये बार इंपॉर्टेंट है। ये 3 इनपुट था, ये 2 इनपुट है, तो आपने क्या किया, बस उस गेट के आगे बबल लगा दिया, ये बबल ही इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 इनपुट एक्सनॉर गेट बन गया, मतलब ए एक्सॉर बी का बार इज ए एक्सनॉर बी, इसका सिंबल होता है सर्किल बना के अंदर डॉट, ये इसका सिंबल होता है, और उसका सिंबल ऊपर वाले का होता था प्लस, सर्किल बना के उसके अंदर प्लस, ये चीज़ है। तो इसका क्या है कि इसका ये बार है, एक तरीके से हमको बार लेना है, जो भी वैल्यू यहाँ आएगी उसका अपोजिट कर देंगे। तो यहाँ का लॉजिक क्या हो गया, अगर आपको इवन नंबर ऑफ इनपुट हाई मिलेंगे, इवन नंबर ऑफ इनपुट हाई मिलेंगे तो आपका 1 होगा, वहां पे ऑड था तो उसी का अपोजिट। या फिर ये बोल सकते हैं 2 इनपुट एक्सनॉर इज कॉल्ड कोइंसिडेंस लॉजिक और इक्वलिटी डिटेक्टर। इसको ऐसा क्यों बोला जाता है, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि जो हमारे कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब जहां पे दोनों सेम आ जा रहे हैं, ठीक है, जैसे 0011, तो बोथ कोइंसिडिंग और इक्वल आंसर इज लॉजिक हाई, ठीक है। जब आपके ये दोनों सेम है, या तो 00 है या तो 1, सेम का मतलब वही है कि इवन नंबर आपको मिलेगा। इवन नंबर क्या होता है, पेयर में होता है, 0 2 4, तो सेम तभी आएगा, तो सेम होंगे, इसलिए इसको कॉन्सिडेंस लॉजिक और ESC 2000 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, इक्वलिटी डिटेक्टर, इसीलिए इसको बोलते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज हैं, एक्स एक्स नॉर वाई इज एक्स बार वाई बार प्लस एक्स वाई, या फिर एक्स बार प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई बार। अब ये जस्ट कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है, जस्ट उसका अपोजिट है। वहां पे क्या होता था, एक्स बार वाई प्लस एक्स, एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई, या फिर एक्स बार प्लस वाई बार इंटू एक्स प्लस वाई। अब आप क्या करो कि इसको आप इससे रिलेट करो और इसको इससे रिलेट करो, तो आपका रिलेट हो रहा है। ये आपका किसका था, एक्सॉर का, एक्सक्लूसिव और, या फिर ये आपका किसका है, एक्सनॉर का। तो यहाँ पे हमने दोनों को कॉम्प्लीमेंट लिया है, अदर वाले फंक्शन में कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया, तो हमने ये चीज़ नहीं करी, दोनों का कॉम्प्लीमेंट अदर वाले में नहीं, बस हमने कॉम्प्लीमेंट लिया, मतलब हमारा जो ये और था वो आपका डॉट एंड में चेंज हो गया, और जो आपका बीच में एंड था वो आपका और में चेंज हो गया, बिल्कुल सेम। यहाँ पे हमने एक्स डॉट वाई बार लिया है और एक्स बार वाई, तो आपका जो भी है, जैसे ये एक्स बार प्लस वाई, तो आपका जो ये डॉट है ये आपका प्लस में चेंज हो गया, और जो बीच में प्लस था वो, तो आपके पास ये चीज़ चेंज हो गया, बाकी फंक्शन वही रहे, ठीक है। जैसे एक्स बार वाई बार ये चीज़ें, तो इसका अपोजिट अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको एक्सॉर का याद है तो आप इसका भी लिख सकते हो। अब आपको एक सर्किट दिया गया है ऐसा, वहां पे एक डॉट है, आपको ये सर्किट दिया गया है,
और आपको फंक्शन बताना है वो एक्सॉर है, बोथ है या कुछ भी नहीं, ठीक है। ए एक्सॉर बी का आपको पता है ए बार डॉट बी प्लस ए बी बार, आपको ये पता है। और इसका आउटपुट आपको पता है कि कुछ ऐसा मिलेगा आपको, एक्स बार प्लस वाई। एक्स वाई की आपने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखी, वैल्यू रख के देखी, आउटपुट चेक कर लिया, आपने जो एक्स दिया तो आप उसका अपोजिट लोगे, या आप इसको ऐसे कर लो, या आप इसको ऐसे कर लो, मैं बताता हूँ। मैं यहाँ बनाता हूँ दोबारा से, आपको ये दिया गिवन है, ठीक है, ये गिवन है, ये एफ एंड ए एंड बी। अब आपको बताना है ये एक्सॉर है, एक्सनॉर है या कुछ भी है। अगर आप इस बबल को 1 मिनट के लिए भूल जाओ कि यहाँ पे कोई बबल नहीं है, तो ये आपका क्या है, एक्स और गेट है। तो आप एक्सॉर गेट का आपने एक्सप्रेशन लिखा, ये एक्सप्रेशन लिख लिया आपने एक्सॉर गेट का, ओके, ये एक्सप्रेशन लिख लिया। बस आप उसमें ए की जगह ए बार लगा दो, बिकॉज ये जो आपका ए जाता है, अब यहाँ पे ए नहीं, यहाँ पे ए बार जाएगा। आप इसमें ए की जगह, तो ए बार की जगह आप लिख दो ए, और ए की जगह ए बार। तो ये आपका एक्सप्रेशन जो बना है किसका बना, एक्सनॉर गेट का। तो बस जस्ट आपने एक इनपुट में अगर बबल लगा दिया तो आपका एक्सॉर एक्सनॉर में चेंज हो गया, तो आपका आंसर बी इज करेक्ट। तो ऐसे इसको करना है, ये टेबल बना के नहीं करना है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, शॉर्टकट है, कि जो आपका एक्सॉर और एक्सनॉर होता है उसको आप ऐसे ड्रॉ करते हो, ठीक है, ठीक है, एम आई करेक्ट। ये आपका एक्सॉर है, ये एक्सनॉर है। एक्सनॉर में आपका एक बबल होता है, ठीक है। अगर आप एक बबल यहाँ लगाओ और एक बबल यहाँ लगाओ तो वो भी आपका एक्सॉर गेट ही है। आप यहाँ पे बबल लगाओ और यहाँ पे बबल लगाओ, वो भी आपका एक्सॉर गेट है। और आप दोनों बबल लगा दो तो वो भी आपका एक्सॉर गेट ही रहेगा। तो इवन नंबर ऑफ इन्वर्टर जो होते हैं, आपने क्या देखा था, आपने एक सिंगल बबल लगाया था, सिंगल बबल ऊपर क्वेश्चन में सिंगल बबल लगाया था, तो आपका एक्सॉर जो था वो आपका एक्सनॉर में चेंज हो गया था। तो अगर आप एक और बबल लगा दो तो वापस से फिर आपका ये इससे इसमें चेंज हो जाएगा। तो इवन नंबर ऑफ इन्वर्टर आपको दिखे, इन्वर्टर मीन्स बबल, इवन नंबर ऑफ बबल्स के लिए आपका फंक्शन हमेशा एक्सॉर रहेगा। और अगर ऑड नंबर होगा, मतलब ये क्या है, ये आपका एक्सॉर में आपने एक बबल यहाँ लगा दो, चाहे यहाँ लगा दो, चाहे यहाँ लगा दो इनपुट में, और चाहे आप 3 लगा दो, ठीक है, तो वो हमेशा एक्सनॉर रहेगा। तो ऑड नंबर ऑफ इन्वर्टर के लिए आपका एक्सनॉर एंड इवन के लिए एक्सॉर। अब जैसे एक क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट, कि आपको इसमें बताना है कि ये कैसा फंक्शन है। यहाँ आप बबल काउंट कर लो, 5 इन्वर्टर है या 5 बबल है, तो ये आपका ऑड है, सो दिस इज एक्सनॉर। आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा गेट में, आपको डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि, मतलब फिगर नहीं बना के देगा, उसमें आपको काउंट करना है। ये भी बहुत ईजी है, इसमें काउंट नहीं करना, बट आप क्या करो, फिगर बना लो। पहले आप एक्स एक्सनॉर वाई का बनाओ, इन बार को भूल जाओ। आपने एक्स एक्सनॉर वाई का सिंपल फिगर बनाया, ये आपका एक बबल है। उसके बाद आप अपने एक्स्ट्रा बबल लगा दो, वाई बार के ऊपर, ये एक्स है ये वाई है, तो वाई बार के ऊपर तो आपने यहाँ बबल लगा दिया, फिर होल कॉम्प्लीमेंट तो आपने यहाँ बबल लगा दिया। तो अब आप किनो कितने, 3, 3 कितना होता है, ऑड। ये अब भी आपका एक्सनॉर ही रहेगा फंक्शन। तो ये इवन ऑड वाला फंडा हमेशा याद रखना है। एक टॉपिक पे आते हैं आज के, प्रोपोगेशन डिले या टीपीडी। पीडी मीन्स प्रोपोगेशन डिले, ये जो सबस्क्रिप्ट है। तो आपने क्या किया, आप इनपुट, ये कोई भी आपका सर्किट है, ठीक है, डिजिटल सर्किट है, आपने इनपुट दिया एक्स वाई जेड कुछ भी, आपका आउटपुट मिला एफ। आपने इनपुट दिया था 1 नैनो सेकेंड पे, टाइम इंस्टेंट था, और आपका आउटपुट मिला एट 6 नैनो सेकेंड, मतलब आपका बीच में डिले कितना हुआ, 5 नैनो सेकेंड का। तो ये जो डिले होता है इसी को हम प्रोपोगेशन डिले बोलते हैं, कि इनपुट देने से आउटपुट मिलने तक जो टाइम बीच का है, इनपुट देने के बाद से शुरू हो गया वो टाइम, और आउटपुट मिलने तक का टाइम, वो बीच का टाइम आपका प्रोपोगेशन डिले होता है। तो ये चीज़ क्लियर हुई। आपका आइडियल इन्वर्टर देखते हैं हम। इन्वर्टर ये होता है, इन्वर्टर का आइडियल इन्वर्टर का जो होता है उसका नाम ही आइडियल इसलिए, उसमें कोई भी डिले नहीं होता, ठीक है। तो आप जैसे आपने फिगर दिया, ये आपका 1 है तो आपका 0 मिल गया, 0 है तो 1 मिल गया, 1 है तो 0 मिल गया, 0 है तो 1 मिल गया, 1 है तो 0 मिल गया, 0 है तो 1 मिल गया, ठीक है। तो एग्जैक्टली उन्हीं टाइम इंस्टेंट पे मिला, ये समझना है, बहुत ज़रूरी बात है, उन्हीं टाइम इंस्टेंट पे एग्जैक्टली मिला। अगर आपको बोल दिया जाए कि टाउ पी डी आपका या टी पी डी आपका 2 नैनो सेकेंड है,
तो आपका जो फंक्शन आपका ये बना है ए बार, तो इसी ए बार को 2 नैनो सेकेंड से डिले कर दो, या 2 नैनो सेकेंड से आप आगे से बनाओ, तो ये जो बीच की ये डिस्टेंस है इतनी, ये आपकी 2 नैनो सेकेंड हुई। और हर बार ये जो डिस्टेंस है ये भी 2 नैनो सेकेंड हुई। तो ऐसे आपका पूरा फिगर जो है 2 नैनो सेकेंड से आगे शिफ्ट हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन था, हमको दिया गया था एक एक्सॉर गेट है ये, ओके, और ये हमारा एन है, और हमें नीचे क्या कर दिया कि नीचे हमें एक दे दिया इन्वर्टर, तो हमें यहाँ पे कितना मिल रहा है ए बार, तो हमें ए एंड ए बार, यूजली ए एंड ए बार का आपको एक्सॉर मिल रहा है अगर आप आइडियल केस में बोलो, ओके। आइडियल ये आपको ग्राफ गिवन है, टी नॉट से वो ऊपर उठ जाता है, हाई लॉजिक हो जाता है और हाई पे ही बना रहता है। तो पहले हम इतना ही देखते हैं, आउटपुट वेवफॉर्म हमको बनानी थी, हमको ये टी मिला टी नॉट पे, ये टी नॉट है, टी नॉट पे आपका 1 हो गया, 1 रहा। अगर आप आइडियल देखो, हाँ यहाँ पे 2 बार आपको डिले दिया गया, नंबर 1 इज 10, नंबर 1 इज ये 10, नंबर 2 इज 20। आप पहले 10 नैनो सेकंड वाला डिले कंसिडर करो, मतलब जो ये जो आपका ए बार है इसको आपने एक अलग वेरिएबल ले लिया A1, तो यूजली आपको ए का A1 के संग एक्सॉर निकालना है, तो आपने A1 को लिखा जिसमें कितना डिले है 10 नैनो सेकंड का, तो आपने 10 नैनो सेकंड का डिले ले लिया। आपको इन्वर्ट करके बनाना है, मतलब जब आपका ये 0 है तब आपको 1 बनाना है, तो आपने 1, वैसे तो आपका यहाँ तक बनेगा, अगर मैं बना के दिखाऊं तो ये आपका ऐसा होगा, ये आपका आइडियल ए बार है, आइडियल। बस इसी सेम फंक्शन को आपको डिले कर देना 10 नैनो सेकंड से, ये डिले करके दिखाया है मैंने, ये आपने डिले कर दिया 10 नैनो सेकंड से, ओके। अब आप इन दोनों का एक्सॉर करो। एक्सॉर क्या देखना होता है आपको कि इवन नंबर ऑफ हाई इनपुट है कि ऑड नंबर, या आपका सेम है 1 1, तो आपका ये लो हो जाएगा 0। तो इतने 10 नैनो सेकंड के लिए आपको आइडियली जो आउटपुट मिलेगा तो वो यहाँ 0 मिलेगा, और यहाँ पे 1 एंड 0 है तो आपका आउटपुट मिलेगा 1 आइडियली। अभी सिर्फ आपने एक डिले कंसिडर किया ये 10 नैनो सेकंड का, बट ये क्या कह रहा है जो आपका एक्सॉर गेट है वो खुद में भी 20 नैनो सेकंड के डिले से वर्क करता है। तो आपका जो इस आउटपुट को मिलेगा, तो इस आउटपुट को ही आप प्रैक्टिकल आउटपुट बनाने के लिए इस सेम आउटपुट को आप 20 नैनो सेकंड से डिले करा दो। तो जो आपका टी नॉट पे शुरू था तो वो आपका टी नॉट प्लस 20 नैनो सेकंड से शुरू होगा, वो खत्म कहाँ पे होगा टी नॉट प्लस 30 नैनो सेकंड, बिकॉज ये जो ये जो टोटल ड्यूरेशन है ये खुद में 10 नैनो सेकंड है, तो 10 है, तो टी नॉट प्लस 20 प्लस 10 इज वॉट टी नॉट प्लस 30। और ये जो आपका ड्यूरेशन कितने बाद से हमने मतलब कितने तक शिफ्ट किया था वो 20 नैनो सेकंड है। तो ये आपका ऐसे टी पी डी के क्वेश्चन ऐसे आपके बनेंगे।